आजकल ज़माना आ गया है इलेक्ट्रिक गाड़ियों का। अब इलेक्ट्रिक कार्स में सबसे लेटेस्ट एंट्री हुई है टाटा नेक्सॉन ईवी की। इसको लेके बहुत डाउट्स हैं, कैसे ये नेक्सॉन से अलग है, कैसे आपके ये पैसे बचा सकती है, क्या आपको इलेक्ट्रिक एक लेनी भी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, और कहाँ से लेनी चाहिए, ताकि आपको डिलीवरी भी जल्दी मिल जाए, बेस्ट प्राइसेस भी मिल जाए, और डिलीवरी एक्सपीरियंस से लेकर कस्टमर सेटिस्फेक्शन तक भी सब कुछ आपको बढ़िया मिले। तो आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें हम आपके साथ करने वाले हैं क्लियर, चाहे उसके ऑन रोड प्राइजेस, चाहे हो इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन, और कैसे ये नेक्सॉन से बेटर और कैसे ये नेक्सॉन से बेटर नहीं है, यानी कि नॉर्मल नेक्सॉन जो वो है या दूसरी हमने की है नेक्सॉन जो पेट्रोल या डीजल है वो बेटर है। कंफर्ट में भी फ़र्क है, पता है आपको, वो सारी चीज़ें बताऊंगा आज की इस वीडियो में, तो डिटेल तक देख लें सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। सबसे पहले पैसों की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। 20 लाख का इसका टॉप वेरिएंट है 19.94 का। शुरू तो 15 लाख के आसपास हो जाती है, बट मैं प्रेफर करूंगा कि अगर 15 लाख तक जा रहे हो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू जा रहे हो तो टॉप वाला यानी कि 20 लाख वाला वेरिएंट ही प्रेफर करें, उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिल जाते हैं। अब 20 लाख वालों में क्या चीज़ें हैं, फीचर्स तो एडिशनल मिलेंगे, लेकिन अब आपके वो पैसे कितने बचते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब अगर आप एक ईवी चला रहे हो तो आप 5 साल में अराउंड 5.5 लाख रुपए बचा सकते हो पेट्रोल के कंपैरेटिवली इलेक्ट्रिकली उसको चार्ज करके। लेकिन वो तब है अगर आपकी डेली रनिंग है 60 किलोमीटर, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 2000 किलोमीटर अगर आप एक महीने में चलाते हो तो आपके लिए ईवी फिर भी फायदेमंद है कि 5 साल में आपके वो 5 लाख कवर हो जाते हैं। तो इस तरीके से बचा सकते हो। अगर आपके 60 किलोमीटर रनिंग नहीं है तो कोई बात नहीं यार, टाटा के ऑफिशियल साइट पे जाओ, वहाँ पर एग्जैक्ट आप इनपुट डाल सकते हो कि यार मेरी इतने किलोमीटर मैंने गाड़ी चलानी है, पेट्रोल का प्राइस जितना है तो मैं कितने पैसे बचा पाऊंगा, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो मेरे कहने पर एक बार उसे चेकआउट ज़रूर कर लेना। चलिए अब शुरू करते हैं इसके वेरिएंट से, फिर मैं ये भी बताऊंगा कि इसका बेस वेरिएंट अगर लेते तो वो फायदा रहता है या टॉप वेरिएंट का। तो सबसे पहले इस लुक्स के बारे में बात कर रहे थे, तो लुक्स वाइज स्पेसिफिकली देखेंगे तो आपको कंप्लीट एलईडी ट्रीटमेंट मिल जाता है। अब नेक्सॉन के कंपैरेटिवली अलग है कि यहाँ पर भी स्ट्रिप है, और आपको वो वेलकम और गुड बाय वाला फंक्शन भी मिल जाता है नेक्सॉन ईवी में, जो कि काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लगता है। फ्रंट में इसका 360 डिग्री कैमरा, फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स, ग्रिल आपको कम्प्लीटली डिफरेंट मिलेगी। तो ये पूरा जो एयर डैम है या नीचे बम्पर ग्रिल जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल नेक्सॉन। प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प्स, फॉग लैम्प्स कॉर्निंग फंक्शन के साथ आपको मिल जाते हैं। एयर कर्टन की ऑप्शन मिल जाएगी। फॉग लैम्प की हाउसिंग भी डिफरेंट है इलेक्ट्रिक में स्पेसिफिकली बात करें। सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये तो हो गया इसका फ्रंट लुक। अब ये कनेक्टिंग डीआरएल आपको Hyundai वर्ना जैसा कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। चलो फटाफट इसकी साइड प्रोफाइल करते हैं, बिकॉज इसकी और बहुत स्पेसिफिकेशंस मुझे आपको बतानी है। मिल जाते हैं फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स, प्रॉपर अलॉय व्हील्स, वही नेक्सॉन वाले मुझे लगते हैं थोड़े डिफरेंट होते हैं, तो बाइफिकेशन हो जाती है नेक्सॉन और नेक्सॉन ईवी में। 215/60 R16 का प्रोफाइल मिल जाता है। क्लैडिंग मिनिमलिस्टिक मिल जाएगी। व्हील आर्च काफ़ी बड़ा है तो उसकी वजह से एसयूवी वाला लुक तो पूरा आ जाता है। थोड़ा सा पीछे चलेंगे तो ईवी की बैजिंग यहाँ मिल जाएंगी, बॉडी कलर और ब्लैक का एलिमेंट आपको क्लैडिंग पे। ORVM टर्न इंडिकेटर्स, प्रॉपर 360 डिग्री कैमरा का राइट कैमरा, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल। रेन वाइजर्स जो आप देख रहे हो ये कंपनी ने नहीं लगा के दिए हैं, ये शोरूम वालों ने लगाए हैं, क्योंकि इस व्हीकल की थोड़ी देर में डिलीवरी है, तभी आप ये रिबन देख पा रहे हो। आप कौन से कलर का रिबन लगवाना चाहोगे अपने डीलर से क्या कर लगवा लेना। साथ में मिल जाते हैं आपको प्रॉपर बड़े रूफ रेल्स जो कि इस एसयूवी लुक को प्रोवाइड भी करते हैं। ब्लैक आउट पूरे आपको ए पिलर से लेके रूफ मिलेगी, बट यहाँ पर मैट फिनिशिंग मिलेगी। इसके ऊपर आपको ग्लॉसी फिनिशिंग मिलेगी, जो कि एक है कुछ भी नहीं। यहाँ पर जो है ये एक्चुअली पेंट है, ये जो है वो कंप्लीट आपको एक विनाइल स्टिकर जो है वो मिल जाता है। ऊपर पेंट है यानी कि ग्लॉसी वाला मैट वाला एक स्टिकर है, जो कि कंपनी से ही लगे आते तो बहुत अच्छी फिनिशिंग से लगा। शोरूम वाले लगाते तो इतनी अच्छी फिनिशिंग ना आती इस पर। बट चलो एनीवेज थोड़ा सा नीचे चलो, आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। 208 mm की ग्राउंड क्लियरेंस इसमें नहीं है ना, वो तो मिलती नॉर्मल नेक्सॉन में। इसमें आपको कंपैरेटिवली ग्राउंड क्लियरेंस कम लगेगी। अब अच्छी चीज़ ये है कि दिखने में ज़्यादा लगती है, बट बैटरी क्योंकि आपको नीचे है, आपको एक क्लिप लगाया था अगर ला पाया यहाँ पर अच्छे से, तो बैटरी की वजह से ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम हो जाती है। और बैटरी सिर्फ नीचे को ही नहीं आ रही, अंदर भी बढ़ गई है, यानी कि अंदर आपके पास जो फ्लोर है वो भी काफ़ी ऊँचा कर दिया गया है, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो मैं अंदर जाके आपको बताऊँगा। बट एनीवेज ग्राउंड क्लियरेंस का 208 है नहीं, 170 के आसपास होगी, बट हाँ दिखने में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लगती है। नीचे भाई बैटरी आती है तो उसकी वजह से काफ़ी ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाती, बट एक इलेक्ट्रिक है इतनी तो होनी थी। लेकिन ये मत सोचना कि जिस तरीके से आप 208 mm वाली नॉर्मल नेक्सॉन को कहीं पे भी लेके जा पाओगे स्पीड ब्रेकर्स खड्डों पे, सेम केस ईवी के लिए नहीं होगा। ईवी के लिए थोड़े से स्पीड ब्रेकर्स पे ध्यान से, खड्डों पे ध्यान से। अब नेक्सॉन ईवी में अच्छी चीज़ ये है कि रियर में आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाती है, जो कि स्टैंडर्ड नेक्सॉन में नहीं मिलती। अब स्टैंडर्ड नेक्सॉन की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो सीन ऐसा है कि कंपनी ने डिस्क ब्रेक को डार्क एडिशन, रेड डार्क एडिशन और नेक्सॉन ईवी जैसे प्रोडक्ट्स के लिए जो हायर रेंज में उसके लिए रखा है, ताकि कुछ फीचर एडिशनल दिए जा सके। तो मुझे लगता है वो फीचर्स और होने चाहिए थे। सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज टाटा को नहीं करना चाहिए। ब्रेक टाइम पे लगेगी तो क्रैश टेस्ट रेटिंग की नौबत ही नहीं आएगी ना। रियर में कोई चेंज नहीं है, नॉर्मल नेक्सॉन जैसे मिलेगा, बट फीचर्स बताना तो हमारा फर्ज है ना। शार्क फिन 18 है, पूरा बड़ा स्पॉइलर है,
यहाँ मिल जाएगा आपको हिडन वाइपर और वॉशर भी, साथ में मिल जाते हैं एलईडी पूरे कनेक्टेड टेल लैंप्स, एक्स फैक्टर वाले एलईडी इंडिकेटर्स भी आपको मिल जाते हैं स्लीक से, डीफॉगर्स भी आपको ऑफर किए जाते हैं, रिवर्स पार्किंग कैमरा, Nexon.ev की बैजिंग, ये मुझे काफ़ी यूनिक लगी। यूनिक इसलिए बिकॉज अलग उठ के आती है। अब वाइट कलर, प्रिस्टीन वाइट जो ये कलर है बहुत प्यारा लगता है इसमें। ध्यान से देखेंगे तो रिफ्लेक्टर्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। ध्यान रखिए ये रिवर्स लाइट नहीं है, रिवर्स लाइट जो है आपको सिर्फ लेफ्ट वाली ऑन होती नजर आएगी। प्रॉपर पार्किंग सेंसर्स, स्किड प्लेट आपको सिल्वर फिनिशिंग, लेकिन नीचे ब्लैक भी मिल जाती है। नेक्सॉन अगर लोगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सिल्वर फिनिशिंग है, ब्लैक का ड्यूल टोन ट्रीटमेंट नहीं है। बूट स्पेस की स्पेसिफिकली बात करें तो एक रिक्वेस्ट सेंसर के साथ यहाँ पर 350 लीटर्स की बूट स्पेस मिलती है, ना कि 382 की। बूट स्पेस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता। नॉर्मल नेक्सॉन लेते तो 382 लीटर्स की बूट स्पेस है, नेक्सॉन ईवी लोगे तो 350 लीटर्स की बूट स्पेस मिलेगी। और आप इसे जो देख रहे हो ये एक्सीकॉम का चार्जर है जो कि आपके घर पे लगेगा, तो ये पैक होके ही आता है गाड़ी के साथ। ऑफकोर्स आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। इस तरफ आपको इसका पोर्ट की ऑप्शन मिल जाती है, लाइट यहाँ मिल जाएगी, और जो 12 वोल्ट का सॉकेट है वो आपको यहाँ ऊपर ऑफर किया गया है। ये फिट एंड फिनिश भी ऐसी है, ऐसी निकल आती हैं चीज़ें। टाटा क्या करते हो, इसको अच्छे से लगा के देना था, कस्टमर को डिलीवरी जानी है इसकी, ये अच्छे से लगेगा ही नहीं, ये फिनिश ही नहीं है अच्छे से लगी हुई हो। एनीवेज, तो स्पेयर टायर आई रियली होप मैं आपको दिखा पाता, बट इसका बूट लेब ऊपर हो गया, और ये ऑफकोर्स चार्जर काफ़ी ज़्यादा हैवी है। और ये आपका इसका पोर्टेबल चार्जर, ये तो मैं आपको दिखा सकता हूँ क्योंकि ये हल्का है। ये 15 एम्पेयर वाला है, इससे आप अपनी गाड़ी को 15 घंटे में कंप्लीट चार्ज कर पाओगे। नियॉन ग्रीन कलर काफ़ी अच्छा लगता है। नॉर्मल किसी एसी वाले प्लग पे या बड़े पावर प्लग पे लग जाती है, और इसमें नहीं खोलते हुए ना, किसी कस्टमर की गाड़ी है, मैं नहीं चाहता उसको खुला हुआ चार्जर जाए, उसने कहना चार्जर शायद पुराना दे दिया, तो उसको पैक्ड ही रहने देते हैं। इसको रख देते हैं यहाँ पर, और चार्जिंग के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कैसे किस तरीके से आप इस गाड़ी को चार्ज कर सकते हो। अब ये एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो कहीं ना कहीं बैटरी और मोटर की बात तो करनी पड़ेगी ना। तो 40.5 किलोवाट आवर की पूरी नीचे प्लेस की इसकी बड़ी बैटरी मिल जाती है। कंपनी की तरफ से टेक्नोलॉजी अपनी तरफ से एनहांस की गई है, बट सेल्स आपको ही पता है कहाँ से आते हैं। 40.5 किलोवाट आवर की जो बैटरी है मिलती है आपको। चार्जिंग की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो 4 अलग अलग आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। एक आता है इसका पोर्टेबल चार्जर, जो कि आप कहीं पे प्लग इन प्ले 15 एम्पेयर के प्लग पे कहीं पे प्ले कर सकते हो, जिससे आप इसको 15 घंटे में चार्ज कर पाओगे, जो कि एक काफ़ी सेफ तरीका है। लेकिन अगर हम एक बैलेंस चाहते हैं सेफ और फास्ट चार्जिंग में, तो 2 ऑप्शंस और अवेलेबल हैं। एक छोटा बॉक्स आता है टाटा मोटर्स की तरफ से, जिसका चार्ज करना हो तो उसको ही 15 घंटे लगते हैं, लेकिन वो पोर्टेबल नहीं, वो नॉर्मल वाला होता है, वो आपको एक वॉल पे बॉक्स लगाना पड़ता है, वो होता है। लेकिन अगर एक और इससे बेटर एसी चार्जर 7.2 किलोवाट, वो मेरा पर्सनल फेवरेट है, सेफ भी है, फास्ट चार्जर भी है। 4.3 आवर्स में, यानी कि 4 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा समय लेके हुए 10 to 100% वो आपकी गाड़ी को चार्ज कर देता है। और इसकी सबसे चीज़ ये है कि आप बहुत ही कम होता है कि आप अपनी गाड़ी को 10% से 100 चार्ज करते हो। कभी आप 10 to 70 करोगे, 20 to 80 करोगे, तो काफ़ी चार्जिंग स्पीड, आप जो चार्जिंग टाइम है काफ़ी कम हो जाता है। और चौथी ऑप्शन सबसे तेज़ चार्ज करने वाली 56 मिनट्स में 10 to 80%, यानी कि फास्ट डीसी चार्जर्स। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन उनको लेकर नहीं होती ज़्यादा, मतलब उनको जितना कम यूज़ करोगे उतनी ज़्यादा आपकी बैटरी की हेल्थ मेंटेन रहेगी, डिस्चार्ज उतनी कम जल्दी हुई करेगी, और उसकी जो डिटोरेशन है, यानी कि टाइम टू टाइम उसकी जो ओवरऑल कैपेसिटी है वो मेंटेन रहेगी अगर आप डीसी चार्जर यूज़ नहीं करोगे या कम से कम करोगे। देखो आप हाईवेज़ पे जब लॉन्ग ड्राइव पे जाओगे तब तो डीसी करोगे ना, तब आपको मजबूरी में करना पड़ेगा, बट ज़्यादा उसकी आदत मत डालें, बिकॉज डीसी चार्जर्स यूज़ करना भी एक्सपेंसिव होता है, तो आपको इलेक्ट्रिक लेने का उतना खास फ़ायदा होगा नहीं। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की, यानी कि रनिंग कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट ही सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का फ़ायदा नहीं होता, इलेक्ट्रिक कार का फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ एक और फ़ायदा होता है, वो होता है इसकी एक्सट्रेशन। 144 PS 210 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क तो आपको यहाँ मिल जाता है। सुनने में कम लगता है लेकिन इंस्टेंट टॉर्क का तो एक्सट्रेशन आपको बहुत अच्छी मिल जाती है, 0 to 100 इन लेस देन 8.9 सेकंड्स। उस वजह से इस गाड़ी में फन टू ड्राइव एलिमेंट आपको काफ़ी मिलता है, तो वो इस गाड़ी को और कंप्लीट बनाती है। मतलब इलेक्ट्रिक होने का सिर्फ यही फ़ायदा नहीं होता कि आपकी रनिंग कॉस्ट कम है, आपको एक फन टू ड्राइव एलिमेंट भी मिलता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सबसे पहले ओवरऑल अगर इसके इंटीरियर की बात करें ना, मुझे बेज कलर के इंटीरियर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ऑल ब्लैक स्पोर्टी जरूर लगते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइट फील होता है, ये ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं, अप मार्केट लगते हैं, और स्पेशियस भी। और नेक्सॉन को स्पेस की तो ज़रूरत है, वैसे स्पेशियस फील होने की थोड़ी। अब इस नेक्सॉन ईवी में और एक चीज़ क्या है जो नेक्सॉन से इसको अलग भी बनाती है, वो है इसका ये टच स्क्रीन पैनल। 12 इंचज़ की टच स्क्रीन मिल जाती है विद एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ऑफ कोर्स वायरलेस कनेक्टिविटी, ईरा के कनेक्टेड फीचर्स, और सब कुछ आपको यहाँ मिल जाता है। हारमन के जो JBL का स्पीकर सिस्टम है, उसके कंट्रोल्स, अलग अलग म्यूजिक मोड्स वो भी मिलेंगे। तो सब वूफर के साथ इस वेरिएंट में आपको, यानी कि टॉप वेरिएंट में 9 स्पीकर सिस्टम JBL की तरफ से ऑफर किया जाता है। स्पेसिफिकली फीचर्स की बात करें तो ड्यूल टोन ट्रीटमेंट में आपको मिल जाता है इसका लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील, बट इसका ये कि थोड़ा गंदा जल्दी होगा, बिकॉज हाथ भी हमारे सबसे ज़्यादा यहीं लगते हैं।
प्रॉपर टाटा के इल्यूमिनेटेड लोगो जो कि हमें नेक्सॉन में देखने को मिल रहा है, वैसे ही आपको ईवी में देखने को मिलेगा। स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल्स है, क्रूज कंट्रोल है, पैडल शिफ्टर्स है। अब ये भी बताता, आप सोच रहे होगे कि यार ये तो एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है, इसमें कौन से गियर जो पैडल शिफ्ट की ज़रूरत पड़ गई, समझाऊंगा, 2 मिनट रुक जाओ। रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, डिजिटल पूरा क्लस्टर HD नेविगेशन के साथ, वो भी बहुत अच्छा लगता है। प्रॉपर आपको डेड पैडल इसमें मिल जाता है बिकॉज दिस इज ऑटोमेटिक। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक कार है, ऑटोमेटिक ही आएगी, जहाँ पर रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और पार्किंग मोड का फंक्शन, ड्राइव मोड्स, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक और ऑटो होल्ड फंक्शंस भी मिल जाते हैं। और इस पैनल को बहुत अच्छी तरीके की फिनिशिंग जो है वो मिल जाती है। दैट्स वेरी वेरी गुड। वायरलेस चार्जिंग, आर्मरेस्ट विद योर स्टोरेज नीड्स एज वेल। बट ध्यान रखिए कि यहाँ पर किसी तरह का कोई कप होल्डर नहीं है। कप होल्डर चाहिए आपको एक, तो एक कप की ग्रूविंग जो है वो आपको ग्लव बॉक्स में सिर्फ मिल जाती है, जो कि छोटी है। चलती गाड़ी में यहाँ कुछ रखेंगे तो गिरने का काफ़ी ज़्यादा डर रहेगा। कूल्ड और इल्यूमिनेटेड ये दोनों ही आपको मिल जाते हैं। पूरा टच पैनल आपको यहाँ मिल जाता है, जहाँ से लॉक अनलॉक के बटन्स तो मिलेंगे, बूट ओपन का भी, और इवन चार्जिंग का जो आपका सॉकेट है उसे, सॉकेट की जो ओपनिंग होती है उसे लॉक करने की या अनलॉक करने की ऑप्शन भी आपको यहीं से मिल जाती है। साथ में मिल जाता है 12 वोल्ट का सॉकेट, USB A पोर्ट और USB टाइप C पोर्ट। अब इस टाइप C की सबसे खास बात, टैबलेट हो या लैपटॉप उससे चार्ज कर सकते हो बिकॉज 45 वॉट तक का सपोर्ट करता है। हाँ, लैपटॉप आप चार्ज करोगे तो वो जो 45 वॉट या उससे थोड़े से ज़्यादा वाले उनको उस हिसाब से स्पीड से करेगा, बट एटलीस्ट टाइप C से, जैसे कि हमारे मैकबुक्स होती है, उनको चार्ज करना तो आप यहाँ से कर पाओगे। ये EV का स्पेसिफिक फीचर आया था बिकॉज अगर आप नॉर्मल पेट्रोल या डीजल लोगे उसमें इतनी फास्ट चार्जिंग नहीं, उसमें 15 वॉट तक का ही आपको मिलता है। उसका पूरा ये जो पैनल है वो भी मिलता है, जैसे अभी ई शिफ्टर है, इसी तरीके का आपको DCA में भी देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको मिल जाता है EV में भी। अब EV में आप पैडल शिफ्टर्स का मैं बता रहा था आपको, जब हमारे पर DCA या AMT होता है या कोई ऑटोमेटिक होता है जहाँ पर पैडल शिफ्टर्स ऑफर किए तो समझ आता है कि गियर चेंज होते हैं। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तो यहाँ से गियर शिफ्ट नहीं होते। रीजनरेटिव मोड जो आपको 3 एक्चुअली 4 मिल जाते हैं, 0 1 2 3। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो फ्रिक्शन पैदा होती है, जब आपने जैसे एक्सीलरेटर पैडल से पैर हटा दिया तो अब एक मोशन पे गाड़ी चल रही है, वो तो नॉर्मली चली रही है, ये है रीजन 0। रीजन 1 करोगे तो थोड़ी थोड़ी ब्रेक अप्लाई करता है। उस ब्रेक को अप्लाई करने से जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बैटरी को वापस चार्ज करती है और वो थोड़ी सी ब्रेक लगाता है 1 पे। 2 पे वो और रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, 3 पे और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो 3 पे सबसे ज़्यादा होती है, तो उससे आप 1 पैडल ड्राइविंग भी कर सकते हो, यानी कि ब्रेक आपको दबानी नहीं पड़ती। एक्सलेट करोगे तो गाड़ी चलेगी, एक्सलेटर से पैर हटाओगे तो ब्रेक धीरे धीरे लग जाती है। ये ट्रैफिक में बहुत काम आता है और इससे आपकी गाड़ी की बैटरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैक्सिमम रेंज के लिए रीजन लेवल जितना ज़्यादा होगा उतना बढ़िया। लेकिन ध्यान रखिए इस पर ये भी डिपेंड करता है कि अगर आप ज़्यादा रेसिंग मोड पे या चलाना चाहते हो तो क्योंकि रीजन 3 होगा, ब्रेक आपने लगे तो रेस भी तो ज़्यादा दोगे ना, रेस ज़्यादा नहीं देनी, रेस ज़्यादा दोगे तो फिर बैटरी इतनी नॉर्मल हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से रीजन 1 इज़ द बेस्ट मोड, जिससे आपको परफॉर्मेंस, प्रॉपर ब्रेकिंग और प्रॉपर रेंज भी मिल जाती है। ये पैडल शिफ्टर्स वो काम करते हैं कि 0 1 2 3 माइनस करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए प्लस का। तो पैडल शिफ्टर से दिखने की लुक आ जाती है। रीजनरेटिव मोड यहाँ से नहीं, यहाँ से भी होते तो चलता, बट यहाँ पर कप होल्डर्स तक की तो जगह नहीं, रीजन मोड्स कहाँ से चेंज होने थे, तो कंपनी ने कहा पैडल शिफ्टर से ही चेंज कर लेते तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। उसके अलावा ओवरऑल गाड़ी देख रहे हैं तो JBL स्पीकर, जैसे मैंने बताया, ऑटो डिमिंग IR में LED लाइट्स हैं। इस तरफ आपको कोई मिरर नहीं, सिर्फ टिकट होल्डर, इस तरफ आपको मिरर मिलेगा, लाइट नहीं मिलेगी, लाइट यही कॉमनली यूज़ करनी पड़ेगी। E-कॉल और SOS का बटन्स आपको इमरजेंसी के लिए मिल जाते हैं। सनरूफ का कंट्रोल यहाँ से, बिकॉज ऑफकोर्स सनरूफ यहाँ पर मिल रही है। 6 एयरबैग्स जैसा फंक्शन भी आपको यहाँ पर सेफ्टी का सारे वेरियंट्स में हो, तो चाहे नेक्सॉन का पेट्रोल बेस वेरियंट में लोगे तब भी 6 एयरबैग्स मिलेंगे। ABS EBD से लेके कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल तक, हिल होल्ड से लेके हिल डिसेंट तक आपको नेक्सॉन EV में सब कुछ ऑफर किया जाता है। और ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स भी, वो मुझे अच्छा लगा कि नेक्सॉन में नहीं है तो चलो EV में दे दिया। स्पेसिफिकली देखेंगे तो सीट्स जो आपको वेंटिलेटेड मिल जाती हैं और ये जो बेस कलर का इंटीरियर है ना बहुत प्रीमियम लगता है ऑनेस्टली। हाइट एडजस्टेबल सीट है बट मैनुअल है। 20 लाख की गाड़ी में भी थोड़ा सा लगता है कि एटलीस्ट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स तो होनी चाहिए थी, बट मुझे तो वैसे पर्सनली मैनुअल ज़्यादा अच्छी लगती है बिकॉज इलेक्ट्रिक का क्या अगर आप यूज़ करोगे तो वो धीरे धीरे जाएगी, मैनुअल होगी तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है पूरा जल्दी से जल्दी शिफ्ट करना। इलेक्ट्रिक में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैनुअल ठीक रहती है वैसे। सो दिस इज़ माय ओपिनियन ऑन दिस साइड। आपको इसकी लगता है, आपको आपका क्या कमेंट है यहाँ पर कि क्या इसमें इलेक्ट्रिकल सीट्स होनी चाहिए थी या नहीं? और बाकी JBL की ब्रांडिंग आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये अच्छी लगती है तो छोटी सी लगती है, बट ये सिर्फ और सिर्फ EV, और अगर आप फियरलेस प्लस वेरिएंट लेते हो विद AMT या DCA तब आपको JBL के स्पीकर्स मिलते हैं। अब एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, नेक्सॉन में जब हम बैठते हैं तो उसका अंडर द सपोर्ट इज़ जस्ट अमेजिंग, लेकिन नेक्सॉन में बैठते तो ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। पता है क्यों? सीट्स तो वही हैं लेकिन जो फ्लोर है वो ऊंचा हो गया ना, क्योंकि नीचे लगी है बहुत बड़ी बैटरी। 40 किलोवाट की बैटरी होने की वजह से जो इसका फ्लोर है वो थोड़ा ऊपर आ गया, उसकी वजह से मेरे को पैर ऊपर रखने पड़ेंगे और मेरे पैर नीचे टच ही नहीं कर रहे। आगे मैं स्प्रेड कर नहीं पाऊंगा बिकॉज फ्लोर अगेन ऊपर हुआ है।
तो जो सीट और फ्लोर का डिस्टेंस है वो भी कम हो गया। तो लेग रूम जो है मेरा, जो मतलब फुट रूम है, वो काफ़ी कम हो गया। अब उसकी क्या है कि नी रूम तो अच्छा है बट अंडर साइड सपोर्ट खत्म हो गया। तो ये कंफर्ट का जरूर थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्सॉन ईवी में सेम कंफर्ट नहीं है, नेक्सॉन ज़्यादा कंफर्टेबल है उस वजह से, बिकॉज फ्लोर उसको थोड़ा नीचे तो गैप आपको मिल जाता है। हेडरूम की स्पेसिफिकली बात करें तो अगेन सनरूफ तक आते हो तो कम है, सनरूफ से पीछे चले जाते हो तो ज़्यादा मिल जाता है। तो बैठते समय आपको थोड़ा कम लग सकता है, बट जब एक बार बैठ गए तो आपको प्रॉपर मिल जाता है। अच्छी चीज़ ये है कि जो अगेन ये जो कलर कॉम्बिनेशन है, लाइट थीम जो है पूरी ग्रे के साथ, ये काफ़ी अच्छी लगती है। ब्लू स्टिचिंग भी आपको ईवी का एहसास और दिलाती है। बाकी 6 एयर बैग्स तो ऑफकोर्स आपको स्टैंडर्ड सारे ही वेरिएंट्स में मिलते हैं। हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स भी हैं, हुक्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे, यहाँ पर भी हुक आपको मिल जाएगा और साथ में मिल जाती है प्रॉपर आर्मरेस्ट, 2 आपको हेडरेस्ट भी। चाहे नेक्सॉन ले लो, चाहे 20 लाख की ईवी ले लो, यहाँ पर भी आपको थर्ड हेडरेस्ट नहीं मिलता। ये भी एक कॉस्ट कटिंग है। और एक और सबसे बड़ी कॉस्ट कटिंग सुनो, 8 लाख का मॉडल लो, सेंटर में लाइट नहीं है। 20 लाख का मॉडल हो, सेंटर में लाइट है ही नहीं। रियर पैसेंजर्स के लिए लाइट दी ही नहीं है। कंपनी कहती है बहुत जल्दी टाटा कंपनी के पावर बैंक्स और एडिशनल लाइट्स हैं, जो बैटरी से चलती हैं वो लॉन्च करेंगे, वो आप एक्सेसरी लगवा लें। जस्ट किडिंग, ऐसा उन्होंने नहीं कहा, बट उनको लाइट तो देनी चाहिए थी ना। ईवी में तो इलेक्ट्रिसिटी की भी कमी नहीं है। बहुत गंदा जोक, बट यहाँ पर चाहिए थी एक इलेक्ट्रिक लाइट जो है, एक इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट मिल जाता है। चाहे सनरूफ वाला वेरिएंट लो, चाहे सनरूफ के बिना लो, यहाँ पर लाइट दी ही नहीं। चलो यहाँ नहीं देते, साइड पे दे देते, बट लाइट्स नहीं है। पीछे अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हो तो अंधेरे में यानी कि रात में कुछ नहीं पढ़ सकते, बिकॉज आपके पास कोई भी लाइट नहीं है। ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरी लगी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। रियर में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि रेयर एसी वेंट्स तो मिलते हैं, लेकिन साथ में 2 नहीं, एक ही पोर्ट मिलता है टाइप सी का। नेक्सॉन लेते हो तो 2 पोर्ट्स मिलते हैं, टाइप ए और टाइप सी दोनों, या 2 टाइप ए हैं। मतलब नेक्सॉन का डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट है। यहाँ पर आपको सिर्फ एक टाइप सी पोर्ट मिलता है 45 वॉट का। तो यहाँ मुझे लगता है कि एक टाइप ए पोर्ट भी होना चाहिए था, बट नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं। ध्यान रखिए कि फास्ट चार्जिंग है, तो दैट्स अ रियली गुड थिंग। 45 वॉट बहुत जल्दी आपके फ़ोन्स को, लैपटॉप्स को, टैबलेट्स को चार्ज कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले मेरी बात तो सुन लो, मैंने बताया था ना कहाँ से गाड़ी लेनी है। तो अगर आप हो दिल्ली एनसीआर से तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर लेना। लेकिन अगर आप पंजाब से हो तो कॉस्मो टाटा पे आना ना भूलें। कॉल भी कर सकते हो इन नंबर्स पर, चाहे आपको नई नेक्सॉन लेनी हो, चाहे हो पंच, किसी भी गाड़ी की आपको अच्छी डिलीवरी मिल जाएगी, जल्दी मिल जाएगी, बेस्ट प्राइजेस मिल जाएंगे, बेस्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्विस भी मिल जाएगी। तो इन नंबर्स पर कॉल करना ना भूलें। और कह सकते हैं कि ऋषभ ने नंबर दिया था, उनको ही पता लग जाएगा कि उनको कहाँ से नंबर मिला। अब मुद्दे की बात यह है कि आपका फ्यूल कॉस्ट यानी कि रनिंग कॉस्ट थोड़ी सी कम होती है, एक्सलेशन आपको ज़्यादा मिल जाती है, कुछ फीचर्स भी एडिशनल मिल जाते हैं। लेकिन क्या आपको इलेक्ट्रिक लेना चाहिए? अब अगर हम इसके प्राइस का स्पेसिफिकली देखें तो 15 लाख से 20 लाख के बीच में एक शोरूम है। अब अगर इसे कंपेयर करें कि 15 लाख का ही पेट्रोल ऑटोमेटिक और 15 लाख का ही आप अगर इलेक्ट्रिक लेते हो, ये भी ऑटोमेटिक ही मिल रही है आपको, बेस वेरिएंट भी, तो फीचर्स का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो अगर आपको जेन्युइन ऐसी इलेक्ट्रिक चाहिए ही चाहिए, रनिंग उस हिसाब से, तो मैं कहूँगा कि हाँ आप ले सकते हो, बेस लो या फिर टॉप लो अगर आपका बजट अलाउ करता है। तो आपके पास MG ZS EV जैसी ऑप्शंस भी हैं, जो कि गाड़ी भी बड़ी है, फीचर्स भी थोड़े एडिशनल मिल जाते हैं और रेंज भी आपको ज़्यादा मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स बेटर आती है, बिकॉज वैरायटी ज़्यादा मिल जाती है, फीचर्स में बाइफिकेशन ज़्यादा मिल जाती है, और कहीं ना कहीं को इतना बड़ा साइज़ चाहिए नहीं होता। और टाटा है तो इंडियन ना, थोड़ा सा उधर भी क्रेडिट जाना पड़ेगा। सो मेरा अल्टीमेटली मानना ये है कि नेक्सॉन EV को कंसीडर किया जा सकता है। एक बार टेस्ट ड्राइव इसकी ज़रूर लें, और ओवरऑल पैकेज अच्छा है, कुछ फीचर्स मिसिंग रह जाते हैं, पर चलो कोई बात नहीं। आपको कैसी लगी नेक्सॉन EV या नॉर्मल नेक्सॉन, नीचे कमेंट करके जरूर बता दें। दिस वाज एवरीथिंग रिगार्डिंग दी ऑल न्यू नेक्सॉन EV। क्या आप अपने 5 लाख एक्स्ट्रा देके 5 लाख बचाओगे? ये कमेंट करके जरूर बता देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।